उल्टी लाया गद्दी पे तो पड़ी गया चीज। आप ऊपर से गिर के मर गए तो आपकी जिम्मेदारी है। चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मसूरी की ट्रिप पे। मैं और मेरे टीचर मींस 11th-12th में मेरे को जिन्होंने पढ़ाया था हरिओम भैया, सिर्फ हम ही दो लोग हैं। बाय कार जा रहे हैं। आज है 25 नवंबर। सो प्लीज़ इस व्लॉग को कंटिन्यू करना और पूरा व्लॉग देखना, क्योंकि इस व्लॉग में आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। हम अराउंड लास्ट ट्रिप हम गए थे रणथंभौर। हाँ, रणथंभौर ही गए थे, उसके बाद गाँव गया था, तो उसका व्लॉग तो मैंने दिखा दिया था, तभी मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। आज हम जाने वाले हैं मसूरी, सो लेट्स गो। तो ये हो रही है टंकी फुल। भैया एक्साइटेड हो? क्योंकि भैया तो पहली बार जा रहे हैं ऐसे दोस्तों के साथ ट्रिप पे। मैं तो गया हूँ बट भैया के साथ मेरा भी पहला ट्रिप है, तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। अब जैसा जैसा व्लॉग कंटिन्यू होता रहेगा, जो जो हम करते रहेंगे आपको सब कुछ बताते रहेंगे। सो लेट्स गो। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है डन। हम अब पहुंच गए मुजफ्फरनगर। टाइम हो रहा है कुछ 8 बज रहे। बस 1 से 1.5 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। वहां से फिर देहरादून वाले कट में लेके अपना मसूरी पहुंच जाएंगे। साले हाईवे पे बीच में आ जाते हैं भैया। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में? मैं क्या कहूँ, इनके बारे में सही है, उनकी मर्जी है। इनकी मर्जी है और हमारे आगे आके मर गए। फिर मर गए तो मर गए, फिर हमारी मर्जी है। फिर हमारी मर्जी है। वो हम भी तो कुछ भी कर सकते हैं। सो वी हैव रीच्ड हरिद्वार। टाइम हो रहा है 9:18। 5:30 बजे निकले थे, 9:18 पर हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो हमारी होटल की लोकेशन है वो है 58 किलोमीटर्स। ये रही हमारी शिव जी की मूर्ति, अभी आएगी लेफ्ट साइड में, अभी आपको दिखाते हैं। बस रास्ते थोड़े इधर के अब ख़राब हो गए हैं, पहले तो काफ़ी अच्छे थे, बट यही है टूरिज़्म इतना ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती, तो रास्ते तो ख़राब हो ही जाते हैं। ये रही हमारी शिव जी की मूर्ति। बोलो शंकर भगवान की जय। लेट्स गो। चाय पगलू। हर 1 घंटे पे इस आदमी को कुछ चाय चाहिए, कुछ खाने को चाहिए। बेफालतू में भूख भी नहीं लग रही होगी मगर चाय चाहिए। पता नहीं क्या करते हैं चाय पी के। भाई क्या क्लीन एयर है, कोई पोल्यूशन नहीं। सांस लेने में जो मज़ा आ रहा है ना, हम एनसीआर वालों के साथ यही तो है। हमें बस एनसीआर से बाहर निकलना है, चाहे कुछ करें। भैया यहाँ पे हमारी बाइक गाड़ी में हवा भर रहे हैं। हमने गाजियाबाद में ही सोचा था कि हम हवा भरवाएंगे, तब से हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं मगर हवा नहीं भरवाई है हमने। तो भाई पहाड़ हो चुके हैं शुरू। ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं। 11 मिनट में अराइवल है। और यहाँ पे जो हवा है ना वो इतनी ज़्यादा क्लीन है, मतलब हमने एसी ऑफ कर दिया, मतलब पता चल जाएगा आपको, रियलाइज़ होगा कि हाँ साफ़ है। अच्छी थोड़ी मीठी मीठी सी खुशबू, ठंडी ठंडी हवा। और एक हमारे यहाँ एनसीआर में तो सांस लेते ही ऐसा लगता है कहाँ जंगल में आ गए, एकदम ही कूड़े से में। पहाड़ देखो भाई, मतलब अलग ही ब्यूटी होती है। तो ये कुछ है गाइस हमारा रूम। ये है वॉशरूम, ये है एक डबल बेड, दिस इज़ द मिरर। यहाँ पे हमने अभी अपने कपड़े वगैरह सब रख लिए हैं वार्डरोब में। और असली चीज़ है ये बालकनी का व्यू। यहाँ से पहाड़ दिखते हैं, मस्त हवा आती है। पहले दूसरा रूम था बट चेंज कर लिया हमने, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था पीछे से और पहाड़ नहीं दिख रहे थे वहाँ पे, बस कंस्ट्रक्शन साइड ही दिख रही थी। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने रूम चेंज कर दिया और उसका रिजल्ट मिला हमें ये। झर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है वहाँ ना कंस्ट्रक्शन तो यहाँ भी हो रहा है, भैया, स्मूथ कंस्ट्रक्शन। आवाज़ नहीं आ रही ना, हम डिस्टर्बेंस नहीं हो रही ना स्मूथ कंस्ट्रक्शन में। मॉल इसकी अपनी है स्कूटी शायद, नहीं रेंट के लिए जैसे ये दे देता है और उसको वापस कर ये देता है। 300 में लेता होगा हमें ना 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 ना, यही रेट ही होता है हर जगह। हाँ यही रेट है। तो भाई फ्रेश होके नहा के हो चुके हैं रेडी। अब हमने ले ली है एक स्कूटी रेंट पे, क्योंकि गाड़ी हर जगह लेके जा नहीं सकते, फिर उसकी पार्किंग ढूंढो, अगर फंस गए तो दिक्कत। इससे बड़े स्कूटी लो और आराम से घूम तो फिरो। हाँ गरीब भी हैं तो गाड़ी का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब खाएंगे पहले मैगी, क्योंकि भूख भी लग गई है। उसके पहाड़ और मैगी। भाई
इसीलिए मरते हैं सब लोग पहाड़ में आने के लिए। ये देखो मतलब कहाँ ही मिलता है ये सब देखने को, है भैया? सही में गजब है भाई। ये देखिए, कह रहा था ना चलो पहाड़ों पे, पहाड़ों के उस पार। लैला मजनू मूवी में नहीं कहता, ये है पहाड़ों के उस पार। भाई ये है हेलीपैड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड भी होती है और हमें जाना है वहाँ पे। मैंने तो मना उस पीक पे। मैंने तो मना कर दी थी हेलीकॉप्टर से। अब मैं तो हालत कह चलो गाड़ी ठीक रहेगी, वरना कह दी थी लोगों ने क्या डीएलएफ के कुछ बिजनेसमैन से। वहाँ उस पीक पे जाना है भाई। हालत ख़राब हो जाएगी अगर वहाँ से व्यू अच्छा नहीं मिला ना, तो गुस्सा आएगा। क्यों भैया? ले लूँगा 200 भाई यहाँ पे फॉर्म भरवाते हैं कि अगर आप ऊपर से गिर के मर गए तो आपकी जिम्मेदारी है। बट हाँ, जिनकी गर्लफ्रेंड धोखा देते वो कूद भी जाते होंगे ना। बट भाई व्यू है, तो इसीलिए वो लोग भाई साइन कराते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे बैरियर फेंसिंग नहीं हो रखी है, तो गिरने का डर रहता है अगर आप अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करके आते हो तो। मज़ा आ रहा है भैया? थकावट हो रही है? सच बोलो ना। बस थोड़ा सा और जाना है भाई। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा है और रिज़ल्ट भी लग रहा है मिल ही जाएगा। वो क्या है, क्या हो गया? चल रहा है और करो ट्रैक, बट एक्सपीरियंस है। तो भाई हम पहुंच गए जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे। अब जो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लेट्स सी। इसलिए इसको जॉर्ज एवरेस्ट पीक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ का सराउंडिंग दिखता है। यहाँ से वो कोई सिटी है, मतलब वहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, और हम लोग आए थे उधर से ऐसे करके। हाँ पता है, तुम भी आए। भाई चढ़ना तो थोड़ा इजी था, उतरना ज़्यादा टफ है। ये देखो कैसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो पत्थर है ना, इसमें पैर फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। बट अब नीचे जा रहे हैं भाई। ज़रूर आओ, अगर आप आ रहे हो मसूरी तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक ज़रूर से आओ। पूरा वर्थ इट है देखना, और बहुत अच्छा व्यू है। मतलब माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है। वो रहा गाइस हेलीकॉप्टर, जिसकी राइड आप यहाँ से बुक कर सकते हो। वो कि अराउंड 17,000 है पर पर्सन, या शायद पूरे हेलीकॉप्टर का ही 17,000 है। बस अब नीचे पहुँच ही गए भाई। ऐसे रास्ते देख के ना मन करता है कि बस यहीं रहो, यहीं पे अपना स्कूटी बाइकें चलाओ, गाड़ियाँ चलाओ, पतली पतली सड़कें। बट जहाँ पे भी धूप नहीं है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और जहाँ पे भी धूप आ रही है वहाँ पे थोड़ा रिलैक्सिंग है, और जहाँ पे भी नहीं है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुंह पूरा ठंडा हो जाता है, हाथ पूरा ठंडा हो जाता है। ये बस आ गई सामने से, पै 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 करती हुई भाग यहाँ से। मज़े लेने दिन नज़ारा। अब हम जा रहे हैं इस केम्प्टी फॉल्स, जो कि एक बहुत ही फेमस मसूरी का वाटरफॉल है। अभी नहा तो सकते नहीं है क्योंकि ठंड तो वैसे ही इतनी ज़्यादा लग रही है, तो पानी तो क्या ही ठंडा होगा। भाई वो है लवासना, जहाँ पे सारे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। भैया भी एक टाइम को यहीं आने वाले थे ट्रेनिंग के लिए, मगर भैया का मन नहीं करा। प्रैक्टिस करता रहियो पेपर की, ठीक है? पढ़ता रहियो, दिक्कत है बता दियो। देखो डेडिकेटेड कितना आदमी अपने काम को लेके घूम रहा है पहाड़ों पे। लवासना सामने है, मगर स्टूडेंट्स को पूरा मोटिवेट करना है, पढ़ते रहियो। पैसे तो वहीं से आ रहे हैं ना घूमने के। चल अंदर चले लवासना के, घुसने नहीं देगा मगर। चल पेपर लिखूंगा थोड़ी। आईएएस का पेपर दे दोगे आप? हाँ, फ्री भी क्लियर नहीं होगा। जमीन से नीचे नंबर आ जाएगा। फ्री भी क्लियर नहीं होगा आपका। क्लियर से क्या मतलब, अंदर जाना चाहिए भाई। वो छोड़ो, ये देखो क्या लग रहा है भाई, मगर हाथ भाई पूरे सुन हो गए। यहाँ पे टाइम हो गया है लंच का, और लंच का मज़ा इस व्यू के साथ ही है। उसके ऊपर ऐसे रब कर दो ना उसको, जैसे मैंने किया था, ऐसे ऐसे हल्का हल्का दबाते रहो पीछे से। पीछे से दबाओगे तो होगा। सही बात।
हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो और स्कूटी ड्राइव कर रहे हो तो ग्लव्स ज़रूर लेके आओ, हम लोग चेंज कर करके चला रहे हैं। चला लोगे? चलो ठीक है। हाथ बहुत ज़्यादा ठंड हो रहे हैं, ये पूरा जम रहा है, ऐसा लग रहा है बर्फ़ ही गिर रही है। लेट्स गो। ये रहा भाई केम्प्टी फॉल, ये ऊपर से आ रहा है, वहाँ से आप ऊपर जाने का भी ट्रैक है, बट हम लोग जा नहीं रहे ऊपर क्योंकि हमें वापस मॉल रोड जाना है, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है हाथों में, और अंधेरा हो जाएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वो वहाँ पे शायद स्विमिंग पूल वगैरह बना हुआ है, जो भी रिजॉर्ट या स्टे होगा। यहाँ से भी दिख ही गया, क्या ही अलग है नहीं, बस हमें NCR से कुछ अलग देखना होता तो हम कुछ भी देखने लग जाते हैं। लेट्स गो, चलो। ये रही हमारी धन्नो। भाई किसी किसी मामले में स्कूटी बढ़िया है, बट अब हमें लग रहा है कि यार गाड़ी से ही घूम रहे होते तो हमें गर्मी नहीं लगती, वो सॉरी ठंड नहीं लगती, बट क्या करें, सबका अपना अपना मज़ा। भाई ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि आग जलती हुई दिख गई। अब हाथ सेकेंगे थोड़ा सा तब जाके चल पाएगी स्कूटी। ये है कुछ हाथ की कंडीशन। अब कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा होगा, है ना? भी ऐसा हो सकता है कोहरे की वजह से ना दिख रहा हो। भाई ठंड ने तो जान ले ली है, मतलब जम गए हैं हाथ। अरे कुछ नहीं होगा, आग वाग बच्चे को, वरना फिर से दिक्कत हो जाएगी। हे राम हे राम। मगर मजा उतना ही है हर बात का, चाहे ठंड लगे चाहे कुछ हो जाए। व्यूज बहुत अच्छे है भाई, मसूरी मेरा फर्स्ट टाइम है, बट बहुत अच्छा है। तो पहुंच गए हैं होटल। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो जैकेट चेंज कर ली है, कैप पहन ली है, हाथ गर्म पानी में धोए तब जाके नॉर्मल हुआ है। भैया को तो अभी भी बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है, बट रात को जो व्यू है ना बालकनी से, वो काफ़ी अच्छा है। ये रहा भाई। अब जाके हम लोग आए हैं मॉल रोड पे खाना पीना खाने के बाद, और अब थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि तब शाम को ना ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो हमने स्कूटी वापस करके गाड़ी में ही आना प्रेफर करा। थोड़ा बहुत चलना पड़ता है बट ठंड बहुत ज़्यादा नहीं लगती। उस टाइम तो हाथ कांप रहे थे ना, इस टाइम पे हाथ नहीं कांप रहे, सब नॉर्मल है। और भाई व्यू अच्छा है नहीं, सांस हवा तगड़ी तगड़ी, लोग बाग घूम रहे हैं। भाई ये बात सच है, आदमी NCR से बाहर आ जाए मगर NCR आदमी से बाहर नहीं आता। जैसे हमारे भैया हैं जो दूध गर्म वाला डेली पीते हैं, वो यहाँ भी चाहिए। यहाँ की स्पेशलिटी नहीं चाहिए है, जो रोज पीते हैं वही की वही चाहिए। ब्लर क्यों हो रहा है यार मेरा कैमरा, मुझे समझ नहीं आ रहा। गाड़ी कहाँ है हमारी? स्मार्ट बॉय आ गया ना, खाली कितना हो गया अब? भाई रात को ना पहाड़ों पे चलाने का जो मजा है, मतलब रात को हो या दिन हो, पहाड़ पे चलाने का तो अलग ही मजा है। सब लोग खाली खाली और हम आवारा। हम तो हैं ही खैर प्रोफेशनल ड्राइवर। ये भाई नेक्स्ट डे, टाइम है ब्रेकफास्ट का विद अ ब्यूटीफुल व्यू। अभी और भी आ रहा है ताकि हैवी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से अब लिंडौर जाते हैं। पहले सब कहते हैं कि लिंडौर जाना चाहिए आदमी को अपनी लाइफ में, वहाँ घूमते हैं और फिर उसके बाद ऋषिकेश जाएंगे। भैया कभी ऋषिकेश नहीं गए तो भैया को ऋषिकेश भी घुमाते हैं, लक्ष्मण झूला दिखाते हैं और ऋषिकेश की गलियाँ दिखाते हैं। तो गाइज हमने कर दिया है होटल को बाय बाय, अब चल रहे हैं टुवर्ड्स मसूरी, सॉरी मसूरी नहीं लैंडौर। तो आ गए हम लैंडौर। ये है लैंडौर की खूबसूरती, खाली खाली रोड, ना आसपास कोई लोग, मतलब बहुत कम ही लोग आते हैं और रास्ते बहुत ज़्यादा नैरो हैं। और अगर सामने से कोई आ गया तो आप अटक भी सकते हो, जैसे कि अभी हम अटक गए थे, मगर हम ठहरे प्रोफेशनल ड्राइवर, सब कुछ निकाल लेते हैं। सही बात, तो मेरी तरफ भी तो करा करो, तो मुझे नहीं दिखा। ये है लैंडौर का चर्च मेमोरियल। भाई बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते, नो अल्कोहल नो स्मोकिंग जोन है ये। अब हम जा रहे हैं लैंडौर बेक हाउस, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखा होगा, हमने भी बस वहीं देखा। अब जाके देखते हैं कि क्या वो वर्थ इट है। वर्थ इट तो लग रहा है नहीं भैया, जगह तो अच्छी है। एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड है बहुत ज़्यादा। गाड़ी का वो है। हाँ अगर गाड़ी अटक गई ना आपकी तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। प्लेन में चलाने वालों के लिए नहीं है ना ये ज़्यादा वो वैसे, बट
अगर यहाँ पे जो लैंडोर का जो सीन है वो वन वे, इन्होंने मतलब रास्ता ऐसा बना रखा है सर्कल की तरह कि वन वे है, सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी तो आपको उतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन नीचे चढ़ते वक्त तो होगी प्रॉब्लम। हाँ वो देखो गाड़ी ये गाड़ी सक्सेसफुल है यहाँ पे 4x4 ऑटोमेटिक। ये क्या है पता नहीं। तो मतलब यहाँ चिल्ला विल्ला सकते ही नहीं ना। नहीं वैसे कह रहा हूँ, लोग भर जाएंगे तो शांति खत्म। घर देखो कितने पुराने पुराने, कितने मस्त बने हुए हैं, देखना फिनिशिंग देखो, वुडन वर्क कुछ है ही नहीं। भाई ये वीक डेज में आने का फ़ायदा ये है कि थोड़ी सी छुट्टी ले लो, एडजस्ट कर लो, थोड़ी सी पहले ही मेहनत ज़्यादा कर लो हमारी तरह, और फिर बाकी पेटीएम में तो पैसे आ ही जाएंगे, तुरंत बचते ही रहते हैं पेटीएम तो आपका। भाई गाइस ये देखो नीचे पत्थर भी देखो कितने सुंदर। कौन से पत्थर? अच्छा ये तो बहुत जगह होती है, ये तो आर्टिफिशियल मतलब खुद से ही वो करते हैं, बट नेचुरल ब्यूटी तो नेचुरल ब्यूटी है। आगे क्या, आगे कुछ है? वापस चलें? तो बिल्कुल अलग है मसूरी जैसे, मसूरी से मतलब एक तरह से देखा था तो है ही, चलें वापस चलें, वापस उस तरफ ही। कुछ है नहीं ना आगे? क्या देखोगे आगे? हाँ लेट्स गो, दिखा दिया, मस्त लगी रहा है। अब दिखाते हैं आपको लैंडोर बेक हाउस। हमें तो कोई शौक है नहीं ना कॉफ़ी वॉफ़ी पीने का, मतलब बहुत ओवररेटेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है वो अंदर से पूरा कैफ़े। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, देखने में सुंदर है, वही है कि एक चीज़ अगर इंस्टाग्राम पे डल गई वो वायरल होगी, चाहे वो कैसी ही हो, लोग पागल हैं उसके पीछे, मगर हम हैं नहीं, हमें तो बस घूमने। दिल आया गद्दी पे तो पड़ेगा चीज़। ये गाइस लैंडोर बेक हाउस, बहुत ज़्यादा क्राउड है अंदर, हम जा ही नहीं रहे। क्या करूँ? वीडियो बना दे मुझे गरीब की। कोई सी वीडियो भाई? हवाबाजी वीडियो भाई मेमोरीज मत बनाओ, मोमेंट को जियो। मगर ये तो एक ही दिन की है ना, फिर याद तो हम इसको तेरे के पप्पी ले लूँगा मोमेंट बनाने के लिए। तो लैंडोर से निकल चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं हम ऋषिकेश। ऋषिकेश घूमने के बाद अब कोई प्लान नहीं है, आप लोगों को भी लग रहा होगा, पहले मसूरी जा रहे थे, उसके बाद लैंडोर चले गए, फिर ऋषिकेश चले गए, इसके बाद सीधा ऋषिकेश है, फिर घर है, क्योंकि मज़ा ही इतना आ रहा है नहीं भैया, सही बात है, घूमने का मज़ा ही ऐसा है। अब गाड़ी आ गई, अब इसको निकलवाओ, अटको। अच्छा वैसे उतार रहा है। हाँ गियर एक्सेलरेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऐसी जगहों पे, बस न्यूट्रल करो कार को और छोड़ दो। अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश, वो रहा लक्ष्मण झूला। ये नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, पुराना वाला वो नीचे है और ये नया कंस्ट्रक्ट है, पुराने वाले को बंद कर दिया गया। हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। बाकी गंगा का बहाव काफ़ी ज़्यादा कम है, नहीं तो पहले मैं आता था तो नहाने के लिए मतलब इतना ज़्यादा डर लगता था, पानी बहता ही रहता था, मगर अब तो कुछ भी नहीं है भैया। अब पहली बार आए ऋषिकेश? हाँ कैसा लग रहा है? बढ़िया। मसूरी से तगड़ा नहीं मतलब भैया को भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ चल रहे हैं अमरूद। आज तो बहुत ही ज़्यादा खाली है, मतलब जब भी मैं आया हूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रही है, मगर अब खाली हो गया, क्योंकि हो सकता है वीकडेज हैं या अब लोगों का मन दूसरी जगहों पे जाने का करने लग गया, जैसे मसूरी वसूरी, नैनीताल, भीमताल। ऋषिकेश पहले तो बहुत ओवर क्राउडेड रहता था, वीकेंड्स पे शायद अब भी रहता होगा। फलों में इंटरेस्ट आ गया, चाय पगलू से भैया अब फल पगलू हो गए हैं। जितने फ्रूट चाट वाले दिख रहे हैं सबसे, क्या है? ऋषिकेश है इसलिए। तो भाई ऋषिकेश को कर दिया है टाटा बाय बाय, अब निकल रहे हैं घर की ओर। थोड़ा सा बोरिंग ही था ऋषिकेश, बट ओवरऑल मजा आया इस ट्रिप में। कितने दिन हो गए? मैं एक दिन ही तो, ट्रिप तो एक ही दिन का हुआ, आना जाना थोड़ी हम कंसिडर करेंगे। एक दिन का ट्रिप हो गया, बहुत मजा आ गया, मूड पूरा रिफ्रेश हो गया। किसे बुला रहे भैया? तो वापिस आ गए 700 AQI में, कहाँ 0 AQI था, अब 700 AQI है। खैर आदत तो हमारी यही है, हमें तो वो हजम ही नहीं हो सकता।
ट्रैफिक, जब तक 4-5 जगह से हॉर्न ना आता हो। जीवन तो आखिरी में यही है, बस 2-4 दिन के मजे होते हैं, कभी ना कभी कर लेते हैं महीने 2 महीने पे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स मैं आपके लिए लाता रहूँ।